हाय एवरीवन माय डियर। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल अपना सिलेक्शन पर। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा राज्यपाल। राज्यपाल गत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न, जो कि यही प्रश्न है वो हर बार पूछे जाते हैं। जो इससे हमने 40 क्वेश्चन है जो कि हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन इकट्ठे किए हैं, जो इस वीडियो के अंदर समाहित किए गए हैं। तो चलिए बिना टाइम पास किए शुरू करते हैं आज का हमारे इस वीडियो को। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन यह रहा आपके सामने स्क्रीन पर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान में राज्यपाल की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है। पहला ही क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 153। राइट आंसर ऑप्शन बी इज राइट, अनुच्छेद 153। अगला क्वेश्चन हमारा, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यपाल की नियुक्ति है जो हमारे राष्ट्रपति की राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख है वो राज्यपाल होता है। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करता है। आपको अनुच्छेद बताना है जिसके तहत राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 155, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 155 के तहत। और अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति है जो किसकी सलाह लेता है और उसके बाद में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो वो हमेशा पहले प्रधानमंत्री की सलाह लेकर ही किसी राज्य की राज्यपाल की नियुक्ति करता है। इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम कितने वर्ष की आयु होनी जरूरी है। ये भी याद रखना कि राज्यपाल बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। राज्यपाल है उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 वर्ष, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल की शपथ से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। राज्यपाल के जो शपथ लेते हैं उससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 159, ये ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आपको क्वेश्चन का लेवल देखकर पता चल ही गया होगा कि मतलब क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। और इसके बाद में मैं लगातार हर टॉपिक से संबंधित ऐसे वीडियो लाता रहूँगा और एग्ज़ाम में कोई ना कोई पर्सन इसमें से आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल को पद से कौन हटा सकता है। राज्यपाल को पद से कौन हटा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हैं वो राज्यपाल को पद से हटा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। तो राज्यपाल को शपथ राज्य का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। कुछ लोग भारत का कर देगा, भारत का नहीं, राज्य गया तो राज्यपाल को शपथ राज्य का मुख्य न्यायाधीश ही दिलाएगा। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल का वेतन कितना होता है। यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राज्यपाल का वेतन कितना होता है। तो राज्यपाल का वेतन होता है वो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 3.5 लाख प्रति माह राज्यपाल का जो है वेतन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार के प्रशासन का अध्यक्ष कौन होता है। राज्य सरकार के जो प्रशासन होता है उसका अध्यक्ष कौन होता है। तो उसका अध्यक्ष ही राज्यपाल होता है। राज्य सरकार के प्रशासन का अध्यक्ष है वो राज्यपाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी। यहाँ पर ध्यान रखना, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी ऐसे पूछा गया है प्रश्न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू हैं जो कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। राज्यपाल होता है जो कि राज्य के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम राज्यपाल कौन थे।
पहला क्वेश्चन आया था उसमें भारत की प्रथम महिला राज्यपाल पूछा गया था, तो महिला राज्यपाल थी वो थी सरोजिनी नायडू। और यहाँ पर पूछा गया है भारत की प्रथम राज्यपाल कौन थी, यानी उस डायरेक्ट प्रथम राज्यपाल ही पूछा गया है, तो वो हमारा है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी है वो भारत के प्रथम राज्यपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यपाल है जो कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल किसका अंग होता है। राज्यपाल होता है वो किसका अंग होता है, आपके सामने ऑप्शन है, इनमें से हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, जिसमें राज्य विधानमंडल है उसका अंग होता है राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति शासन के समय कौन केंद्र के अभिकर्ता के रूप में शासन चलाता है। जब राष्ट्रपति शासन लगता है देश के अंदर तो केंद्र के अभिकर्ता के रूप में कौन शासन चलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल होता है जो केंद्र के अभिकर्ता के रूप में शासन चलाता है जब देश में राष्ट्रपति शासन आपातकाल लगा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सभा में धन विधेयक को पेश करने के लिए राज्यपाल की अनुमति आवश्यक है। किस सभा में धन विधेयक को पेश करने के लिए राज्यपाल की अनुमति आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी राज्य विधानसभा। राज्य विधानसभा में अगर धन विधेयक को पेश करना है तो राज्यपाल की अनुमति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानसभा को कौन भंग कर सकता है। राज्य की जो विधानसभा है उसको भंग कौन कर सकता है, तो राज्य की विधानसभा को, राज्य की है तो राज्यपाल ही भंग कर सकता है। राज्यपाल राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में राज्य शासन के लिए प्रावधान है। संविधान के किस भाग में राज्य शासन के लिए प्रावधान है, यहाँ पर भाग पूछ रहा है कौन से भाग में राज्य के शासन के लिए प्रावधान रखा गया है, तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, यानी इस भाग स में संविधान के राज्य शासन के लिए प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानमंडल के प्रथम सत्र को कौन संबोधित करता है, तो विधानमंडल के जो प्रथम सत्र होता है उसको राज्यपाल संबोधित करता है। मैं आपको क्वेश्चन जल्दी से जल्दी इसीलिए करा रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम बिल्कुल ही बर्बाद हो। आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चनों को देख ले और अपनी तैयारी को और मजबूत कर लिए, इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश कर रहा हूँ। और तो देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश में कौन होता है। केंद्र शासित प्रदेशों में कौन होता है, जो हमारे उप राज्यपाल होते हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ होती है। राज्यपाल की नियुक्ति, भाई राज्यपाल है तो राज्यपाल की नियुक्ति राज्यों में ही होगी, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के तहत एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के लिए नियुक्त किया जा सकता है। ऐसा कौन सा संविधान संशोधन किया गया था जिसमें एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के लिए भी नियुक्त किया जा सकता है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जो कि 7वें संविधान संशोधन 1956 के अनुसार किसी भी संविधान के तहत एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के लिए नियुक्त किया जा सकता है। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन बन रहा है, तो इसको भी याद रखिएगा ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल राज्य का होता है, राज्यपाल रिक्त स्थान राज्य का होता है, तो राज्यपाल होता है जो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उप राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। उप राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं, वो राज्यपाल और उप राज्यपाल दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं, तो उप राज्यपाल की नियुक्ति भी हमारा राष्ट्रपति ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 158 के अनुसार क्या प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 158 में क्या प्रावधान किया गया है, ऑप्शन आपके सामने रहे, इसमें से आप इसके आंसर को देख सकते हैं। अनुच्छेद 158 में क्या प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 158 में राज्यपाल पद के लिए शर्तें रखी गई है। राज्यपाल पद के लिए शर्तें अनुच्छेद 158। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में राज्यपाल की समाधान की शक्तियाँ वर्णित है। कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राज्यपाल किसी को भी क्षमा कर सकता है, तो ये हमारा अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 161, ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 161। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल का अभिभाषण किसके द्वारा तैयार किया जाता है। जो राज्यपाल का है वो अभिभाषण होता है वो किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने, इनमें से आपको बताना है। तो राज्यपाल का अभिभाषण है वो मंत्री परिषद के
द्वारा तैयार किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मंत्री परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गवर्नर यानी राज्यपाल। ऑप्शन गलती से 2 टाइप हो गए, ये गवर्नर हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में राज्यपाल को कहते हैं। इंग्लिश में गवर्नर कहते हैं और हिंदी में राज्यपाल कहा जाता है। तो इसका ए और बी ये दोनों राइट हैं कि राज्यपाल को संविधान के अंदर ऐसा कहीं नहीं बताया गया है कि राज्यपाल को हटाया जाए, ऐसी प्रक्रिया संविधान में कहीं नहीं बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है। राज्यपाल का जो वेतन और भत्ता राज्यपाल को मिलता है वो कौन से कोष से आता है। तो आपके सामने ऑप्शन है, इनमें से ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी राज्य की संचित निधि से। राज्य की संचित निधि से ही राज्य का भत्ता मिलता है, ना कि भारत की संचित निधि से। ये इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा और इसका राइट हो जाएगा, राज्य की संचित निधि से राज्यपाल का भत्ता आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपके सामने, इनमें से आप बताइए। राज्यपाल है वो अपना त्यागपत्र किसको देता है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र है वो राष्ट्रपति को देता है। इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रपति को राज्यपाल अपना त्यागपत्र देता है। और आपके लिए एक प्रश्न है, आप बता दीजिए कि जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो अपना त्यागपत्र किसे देते हैं। राष्ट्रपति होते हैं वो अपना त्यागपत्र किसे देते हैं। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 156 ख में क्या प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 156 ख में राज्यपाल का त्यागपत्र, राज्यपाल अपना त्यागपत्र दे सकता है अनुच्छेद 156 के अनुसार। इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा कि राज्यपाल अपना त्यागपत्र दे जाएगा अनुच्छेद 156 ख के अनुसार। यह भी काफ़ी एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनता है, तो आप इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 158 के अनुसार क्या प्रावधान किए गए हैं। ये भी से एक बार क्वेश्चन शायद आ चुका है। तो 158 के अनुसार इसको, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रख लेना। राज्यपाल पद के लिए शर्तें हैं जो अनुच्छेद 158 के अनुसार राज्यपाल पद के लिए शर्तें हैं। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद के अनुसार कोई भी विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बन सकता है। ऐसा कौन सा विधेयक है जो राज्यपाल के हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बन सकता है। यानी किस अनुच्छेद के अनुसार कोई भी विधेयक है जो राज्यपाल के हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बन सकता है। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको कर ले, एग्जाम में पूछे जाने का बहुत ही चांस बनता है इसमें। ठीक है। तो प्रश्न ये पूछा गया है कि किस अनुच्छेद के अनुसार कोई भी विधेयक है जो राज्यपाल के हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बन सकता है। तो इसमें अनुच्छेद हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 200 के अनुसार कोई भी विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बन सकता। ठीक है। तो इसका ये राइट हो जाएगा। और अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नहीं नियुक्त किया जाएगा जिसका वह निवासी है। भाई किसी व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, उसको उस राज्य का राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाएगा जिसका वह निवासी है, यानी जिसका वो मूल निवासी है, उसको उस राज्य में राज्यपाल नहीं बनाया जा सकता है। क्या ये कथन सत्य है? आप मुझे बताओ, क्या ये कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाँ ये कथन सत्य है। जो व्यक्ति होता है, जिस राज्य का होता है, उस राज्य में उसको राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो ये भी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट बन रहा है, तो इसको भी आप ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन है। राजस्थान है उसके प्रथम राज्यपाल कौन है। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है। तो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल हैं वो गुरुमुख निहाल सिंह हैं, वो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस राज्यपाल ने राज्यपाल पद से त्यागपत्र दे दिया था। ये आपके सामने ऑप्शन है, इनमें से आप मुझे बताओ किस राज्यपाल ने, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस राज्यपाल ने राज्यपाल पद पर रहते हुए राज्यपाल पद से त्यागपत्र दे लिया। ये आपके सामने ऑप्शन है, इसमें से आप मुझे बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मदन लाल खुराना। ये एग्जाम में बनने की चांस बनता है और एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है। ये इसको भी आप इम्पोर्टेंट कर लेना।
तो राजस्थान में राज्यपाल पद से त्यागपत्र दिया, वो थे हमारे मदन लाल खुराना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन यही है कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य हैं। ये कथन किसका है, कि किसने कहा था कि राज्यपाल हैं जो कि सोने के पिंजरे में निवास करने वाली एक चिड़िया के समान है। तो ये कथन है हमारी सरोजिनी नायडू ने कहा था कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। तो ये थे आज के हमारे 14 क्वेश्चन, जिसमें से आप मुझे बता दीजिए कि जिन्होंने राज्यपाल टॉपिक को पढ़ रखा था उसके कितने अंक आए, नीचे कमेंट में से ज़रूर बताएं 40 में से। और जिसने नहीं पढ़ रखा है उन्होंने अच्छे से इसको देखा होगा तो उसको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।